यहाँ कहानी शुरू होती है जब 9 लोग एक मिनी वैन में बैठकर कोलारंगन नाम के गांव की ओर जा रहे होते हैं। ये लोग एक प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा है जिनका काम उस गांव में एक मॉल बनाकर वहां की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। इस टीम में एंजेला प्रोजेक्ट हेड है, जॉन्स उनके अंडर काम करता है और लीना जो मुख्य पात्र है हाल ही में सिक लीव से वापस आई है। आमिर लीना को थोड़ा पसंद करता है और बाकी लोग नादिया, ईवा, काई, टॉर, बियान और एनिड है। जैसे ही ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां मॉल बनने वाला है, उन्हें वहां की सुनसानियत देखकर थोड़ी शंका होती है। जगह बिल्कुल वीरान थी और टीम के कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, लेकिन एंजेला और जॉन्स इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित है। इसके बाद सभी लोग अपने होटल पहुंचते हैं जहां उनका ठहरना तय था। होटल में उनका स्वागत 4 लोग करते हैं। जेनी जो मेन ओनर है, रॉचर जो होटल का छोटा मोटा काम करता है, कार्ल जो शेफ है और क्लोई जो होटल में आने जाने वाले लोगों को टूर करवाती है। जेनी टीम को 2-2 के पेयर में बांटकर अपने अपने कैबिन की चाबी दे देती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद टीम वापस बैठकर प्रोजेक्ट का डिस्कशन करती है। इस बीच शेफ कार्ल खाना बनाने के लिए गैस लेने शहर की ओर जाता है, लेकिन रास्ते में उसका टायर पंचर हो जाता है। जैसे ही वह टायर देखने के लिए बाहर आता है, जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देती है। उसकी जिज्ञासा उसे जंगल की ओर खींचती है जहाँ वो लोहे की तार से बनाई गई जाल में फंस जाता है और पीछे से किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मारकर उसे मार देता है। वहीं प्रोजेक्ट टीम मॉल की योजना पर चर्चा कर रही होती है। एंजेला बताती है कि एडवर्टाइजमेंट कर गांव में लोगों को आकर्षित करेंगे। खाने के लिए बाहर आते समय होटल में केवल हॉट डॉग सर्व किया जाता है क्योंकि कार्ल अभी तक गैस भरवाकर वापस नहीं आया। जॉन्स बताता है कि उसने लोकल जमींदारों से बात की है और मॉल के बाहर सस्ते दामों पर जमीन दे दी जाएगी जिससे लोकल लोगों का फायदा होगा। लीना ध्यान देती है कि मॉल के लिए चुनी गई जमीन का हिस्सा पॉल्सन नाम के एक किसान का है जिसे कोई मुआवजा नहीं मिला। लीना कहती है कि हमें किसान को उसका हक देना चाहिए। जॉन्स गुस्से में आ जाता है और दावा करता है कि लीना ने साइन किया था, लेकिन लीना साफ कहती है कि उसने कभी साइन नहीं किया। आमिर लीना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी पता चलता है कि पॉल्सन ने सुसाइड कर लिया। क्लोई टीम को जंगल में ट्रैकिंग के लिए ले जाती है और सभी के फोन एक डब्बे में रख देती है। इसी बीच मॉस्ट किलर जो कि सभी की जान लेने वाला था, फोन का डब्बा उठाता है और जॉन्स का मास्क पहन लेता है। होटल में जेनी अकेली है और मास्क पहने हुए आदमी उसे मार देता है। क्लोई लीना को रस्सी से स्लाइड करने के लिए कहती है, लेकिन जंगल में माहौल बहुत खतरनाक होता है। जॉन्स लीना के साथ राफ्ट पर जाता है और उसे पेन ड्राइव लौटाने के बहाने अपना सच छुपाने की कोशिश करता है। लीना का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागता है और वो जॉन्स का सिर काट देती है। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, जंगल और होटल दोनों ही जगह पर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। लीना, आमिर और बाकी लोग अब खुद को जंगल में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। हर पेड़, हर झाड़ी किसी की नजरें महसूस हो रही थी। लीना और आमिर जिप लाइन से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आमिर को अचानक महसूस हुआ कि किलर ने जीप लाइन के दूसरे तरफ पहले से ही एक ट्रैप लगा रखा है। आमिर तुरंत ही अपनी रिफ्लेक्स के साथ लीना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद उसी ट्रैप में फंस जाता है और उसके साथ ही उसकी जान चली जाती है। लीना चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उस क्षण उसके दिल में डर और गुस्सा दोनों एक साथ उमड़ते हैं। उधर ईवा और टॉर अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागते हैं, लेकिन किलर उनके पीछे पीछे आता है। वो एक चैन का इस्तेमाल करके टॉर का कान काट देता है और ईवा की आंखों में तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। तभी टॉर पास रखे गैस कैन में आग लगा देता है, लेकिन किलर अपने मांस को पानी में डुबाकर आग बुझा देता है। किलर अब फिर से आगे बढ़ता है और ईवा और टॉर पर हमला करने वाला होता है कि नादिया सही समय पर आती है और किलर का गला काट देती है। किलर का मास्क और सिर नीचे गिरते हैं और थोड़ी देर के लिए सब राहत की सांस लेते हैं। इधर जॉन्स जो पिछली रात पानी में गिर गया था, जंगल में लीना को देख लेता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है ताकि मॉल से जुड़े सारे सीक्रेट बाहर न जाए, लेकिन लीला का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाता है। वह जॉन्स के सिर को पूरी तरह से बाहर निकाल देती है, जिससे उसका दिमाग दिखने लगता है। वहीं पास में बाकी लोग भी अब धीरे धीरे हिम्मत जुटाते हैं और अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। जंगल का अंधेरा और खौफ
धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन डर अभी भी उनकी नसों में बना हुआ है। सुबह होते होते पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। शुरुआत में यह 13 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 4 लोग ही जीवित है, लीना, नादिया, ईव और टॉर। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि यह भी समझ लिया कि ये सब उस किसान के बेटे का बदला था, जिसने अपने पिता की मौत का जिम्मेदार इन लोगों को माना। पुलिस चारों को सुरक्षित बाहर निकालती है और उन्हें अस्पताल ले जाती है। जंगल और होटल में हुई सारी घटनाओं का मंजर अभी भी उनके सामने ताजा था। हर किसी की आंखों में डर और सदमे के निशान थे। लीना सोचती है कि कैसे इतनी छोटी टीम को इतने खतरनाक और भयानक हालत में खुद को बचाना पड़ा। ये अनुभव उनके लिए जीवन भर की सीख थी। कहानी यहीं खत्म होती है। चारों लोग थके हारे, डर के बावजूद जिंदा। मूवी का फोकस काफी हद तक सर्वाइवल हॉरर और डेंजरस सीन में था। जहां तक जंप स्केयर्स और थ्रिल की बात है तो वो ठीक ठाक है, लेकिन फर्स्ट हाफ में कई कैरेक्टर्स के कारण दर्शक परेशान हो सकते हैं। कहानी छोटे समय में खत्म हो जाती है, तभी ये ज्यादा प्रभावशाली लगती है। ओवरऑल द कॉन्फ्रेंस मूवी एक बहुत ही शानदार मूवी है।